नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी राजनीतिक खबर पश्चिम बंगाल से टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एआई से संचालित स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी एसआईआर पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तीसरी बार पत्र लिखा है। आरोप बेहद ही गंभीर है। रसीदों की कमी, तकनीकी त्रुटियां और वैध मतदाताओं के नाम हटाने की आशंका है। आइए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए अपने ताजा पत्र में राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग अपनी स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी कर रहा है और आम मतदाताओं को बार बार अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया को यांत्रिक और अमानवीय करार दिया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि मतदाता सूची के सत्यापन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का अत्यधिक और भी गैर जिम्मेदार इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में भी गलतियां सामने आ रही है। ममता बनर्जी के अनुसार जब चुनाव आयोग के पास पहले सत्यापन के मानव और आधारित तंत्र मौजूद ही हैं, तो उन्हें दरकिनार कर एआई और आधारित प्रक्रिया अपनाना पूरी तरह मनमाना है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर संविधान की भावना के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया न सिर्फ तर्कहीन है बल्कि संविधान के शब्द और भावना दोनों के खिलाफ जाती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना नहीं बल्कि बड़ी संख्या में नाम हटाना प्रतीत हो रहा है। यह गौर करने वाली बात है कि यह तीसरा मौका है जब ममता बनर्जी ने सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने जैसे चुनावी राज पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया, वैसे तृणमूल कांग्रेस लगातार इसके विरोध कड़ी नजर आ रही है और खड़ी भी है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में एक और गंभीर सवाल उठाया है, पारदर्शिता का, जिसमें मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कई मामले में मतदाता में दस्तावेज तो है तो जमा करवा लिए गए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रसीद तक नहीं दी गई है। उनका कहना है कि जब मतदाता के पास दस्तावेज जमा करने का कोई प्रमाण ही नहीं होगा तो भविष्य में वो अपनी पात्रता कैसे साबित करेगा। और ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि एआई आधारित सत्यापन की वजह से वास्तविक और योग्य मतदाताओं के नाम भी गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकनीकी त्रुटियां लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती हैं और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया न तो नए योग्य मतदाताओं को शामिल करने के केंद्रित है बल्कि न ही गलत नामों को वैधानिक तरीके से हटाने पर, बल्कि उनके मुताबिक पूरी प्रक्रिया बहिष्करण आधारित लगती है, जिसका मकसद मतदाताओं को बाहर करना और न कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो अपने संवैधानिक दायित्वों का सम्मान करे और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शी, न्याय संगत और मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र केवल तकनीक के भरोसे नहीं है बल्कि भरोसे, सहभागिता और संवैधानिक मूल्यों पर टिका होता है। यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया जब पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप भी है कि मतदाता सूची में बदलाव कर चुनावी संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग अब तक इस आरोप को खारिज करता आया है। सवाल अब यही है कि क्या आई और एआई आधारित मतदाता सत्यापन लोकतंत्र की मजबूत करेगा या मतदाताओं के अधिकारों पर आंच आएगी। ममता बनर्जी के तीसरे पत्र के बाद अब सबकी नजर चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी है और क्या आयोग इन आरोपों का जवाब देगा। क्या एसआईआर प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति की दिशा में तय करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।